हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है जो आपसे जल रहा है, कौन है जिसे आपसे जलन हो रही है, कौन है जिसे आपसे ईर्ष्या है। अगर कोई ऐसा है भी तो हम देखेंगे कि वो कौन हो सकता है, किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह का अपीयरेंस है, किस तरह का नेचर है, क्या आपसे उसका क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। ये रीडिंग स्टिल जनरल है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई साइन है, कोई मैसेज है आप तक, जैसे कोई संदेश पहुंचना ज़रूरी है कि कौन है जो एक सो कॉल्ड फ्रेंड की तरह या एक आस्तीन के सांप की तरह आपकी लाइफ में तो है, लेकिन आपसे ही इनसिक्योर है, आपसे ही जेलस है। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, रीडिंग जनरल है, ऑफ कोर्स टाइमलेस है। कितने भी महीने हफ्तों बाद अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, क्योंकि देखिए रीडिंग जो है वो टाइमलेस होती है क्योंकि एनर्जी वर्क है, और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, एनर्जी हमेशा फ्लो में होती है, कभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। तो जब ये मैसेज आपके पास पहुंचना चाहिए तभी पहुंच जाएगा। और कितनी भी जनरल रीडिंग क्यों ना हो, आप अगर यहाँ पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है जो आप तक पहुंचना है। ओके, और इसीलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कौन हो सकता है वो। और उससे पहले जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अगर मेरा कोई इंस्टा पेज है, तो हाँ, ये जो इंस्टा पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शॉप शीबा करके। ओके, ये जो ब्रांड है शीबा, ये मेरा ही ब्रांड है, और इसी का एक इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगी। और एक बात और इन्फॉर्म करनी थी, कई लोग ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज बना रहे हैं। मैं आप लोगों को अवेयर कर देती हूँ कि ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर अभी कोई भी पेज या अकाउंट नहीं बना हुआ है। ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर कोई भी पेज या अकाउंट मैंने नहीं बनाया है। अगर आप इंस्टाग्राम पर ड्रीम टैरो के नाम से कोई भी पेज या अकाउंट देख रहे हैं तो वो मेरा नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। हो सकता है कि कोई आपको स्कैम करने की कोशिश करे, कोई आपसे रीडिंग देने के बहाने पैसे लेने की कोशिश करे, तो अवेयर हो जाइए। और ये रीडिंग से पहले बताना जरूरी था, इसीलिए बता रही हूँ मैं, कि आप लोग ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए एक बार, मैंने एक पोस्ट डाला है ओके मेरे ही चैनल पर अभी, कल डाला था। एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला है, वहां पर मैंने वो जो दो आईडी है ड्रीम टैरो की, किसी ने इंस्टाग्राम पर बनाई है, वो फेक अकाउंट है, वो मैं नहीं हूँ। और मेरा एक शॉर्ट भी यूट्यूब से लेकर अपलोड किया गया है वहां पर, तो वो मैं नहीं हूँ। आप लोग अवेयर हो जाइए और रिपोर्ट करिए उस अकाउंट को। ओके, चलिए तो देखते हैं कौन है जो आपसे जेलस है। ओके, पेशेंस रखिएगा। चलिए देखते हैं हु इज जेलस ऑफ यू। क्या कार्ड है वैसे? एट ऑफ पेंटिकल्स। कौन है जो आपसे जेलस है? यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, हु इज जेलस ऑफ देम। कौन है जो उनसे जल रहा है या जलन हो रही है किसको? एट ऑफ वैंड्स। जो कार्ड्स मुझे चाहिए पहले मैं वो पिक करूंगी, देन आई विल स्टार्ट चैनलिंग द मैसेजेस। सन कार्ड। अब समझ में थोड़ी सी बात तो आ रही है। किंग ऑफ वैंड्स। ओके, कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। अब इसे क्लैरिफाई करते हैं। वी विल क्लैरिफाई विद नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज। ओके, एम्परर। अब क्या कहें? लवर्स। लवर्स का भी कार्ड आ गया फ्रेंड्स, एंड सन का कार्ड भी क्लैरिफाई कर देते हैं। एम्प्रेस। अरे बाप रे, ये इंसान तो भाई टू गुड टू बी ट्रू है। टू गुड टू बी ट्रू का मतलब इतना अच्छा है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये जेलस है अंदर से। टेन ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के पास खुद भी कोई कमी नहीं है,
जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, इस इंसान के पास खुद भी कोई कमी नहीं है किसी चीज की, बट स्टिल ये इंसान पता नहीं क्यों इनसिक्योर है। लेट्स सी। लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे है, एम्परर का भी कार्ड है। पहली चीज तो मैं ये कहूंगी, हम्म कि ये जो इंसान है वो बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस इंसान की पोजीशन या तो अच्छी है, अच्छी पोजीशन पे है, या ऐसा लगता है कि जैसे लोग इनको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, बहुत शार्प माइंडेड मानते हैं। ओके, तो लोग इनको बड़ा समझदार, बड़ा शार्प माइंडेड, बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं। ये ऐसा इंसान है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। बात करने का अंदाज ऐसा है कि जब ये बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनकी बातों का ही भरोसा करना चाहिए, या फिर इनकी बातें इतनी मीठी हैं या इतनी प्यारी हैं, या इनका जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि ये इंसान कितना कितना बातें करने में कितना ज़्यादा अच्छा है। तो जब ये इंसान बात करे तो इससे बात करने का मन करता है, इनकी बातों का विश्वास करने का मन करता है, इनकी बातों से इम्प्रेस हो जाना और इन्फ्लुएंस हो जाना एक एक आम बात है। जैसे इनकी बातों पर या इनके लैंग्वेज पर, इनके कम्युनिकेशन पर इनका वो कमांड है, या उनकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इतनी पॉलिश्ड है कि उनका सारा ही जादू बातों का है। अच्छी अच्छी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, प्रभावशाली बातें करना, और दिमाग बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत, मैं कहूँगी कि इंटेलिजेंट और शार्प के अलावा भी अगर कोई वर्ड यूज कर सकती हूँ तो मैं कहूँगी कि ये जो इंसान है वो काफी रेप्यूटेड भी है। ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा कोई इंसान है, मतलब खुद की भी सोसाइटी में अच्छी अच्छी पहचान है, खुद को भी लोग अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई गया गुजरा इंसान है और आपसे जेलस हो रहा है, नहीं, ये खुद भी एक रेपुटेशन, एक स्टेटस, एक रिस्पेक्ट इनसे जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरी चीज जो मैंने कहा कि पावर सेंट्रिक इनकी पर्सनालिटी है, यानी कि हमेशा ये चाहते हैं कि अगर इनका 3 लोगों का भी ग्रुप होगा ना, फ्रेंड्स का, ये चाहेंगे कि ये पावर में रहें, तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन इनका रहे। अगर किसी क्लास में भी होंगे, किसी क्लासरूम में, तो भी चाहेंगे सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पोजीशन इनके पास हो। अगर किसी सोशल गैदरिंग में होंगे तो भी चाहेंगे सबसे बड़ी पोजीशन, सबसे बड़ा रिस्पेक्ट इनको मिले। तो एक पावर सेंट्रिक पर्सनालिटी इनकी लग रही है। मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, और उस वजह से ये चाहते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, इनको रिस्पेक्ट मिले, इनको रिकॉग्निशन मिले, इनकी बात सुनी जाए और इनके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो यानी कि खुद को बहुत पावरफुल मानते भी हैं, और ऐसा लगता है कि वो घमंड, वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। इस इंसान के अंदर एक जिद्दीपना भी है कि इनको, ये हर चीज में जिद करते हैं, बहुत डिमांडिंग भी हैं, जिद्दी भी हैं, एटीट्यूड भी है, एरोगेंस बहुत ज्यादा है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है। यानी कि सबको डोमिनेट करना अपनी पावर की वजह से, अपने पोजीशन या अपने स्टेटस की वजह से, या अपने किसी स्किल की वजह से दूसरों को डोमिनेट करना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, और खुद एटीट्यूड में रहना। इस इंसान को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने मन में कि मैं हूं सुपीरियर। ओके, आई एम बेस्ट और आई एम सुपीरियर, इस तरह का एक एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इस इंसान को है। एंड दे बिलीव दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, इनको लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं या दिखती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अट्रैक्टिव नहीं दिखते, अट्रैक्टिव हैं, बट जितने अट्रैक्टिव ये दिखते हैं उससे ज्यादा अट्रैक्टिव ये खुद को मानते हैं। ओके, अगर ये गुड लुकिंग है भी, अट्रैक्टिव भी हैं, तो भी जितने भी अट्रैक्टिव हैं, सपोज 10 में से 7 नंबर इतने अट्रैक्टिव, लेकिन ये बिलीव करते हैं कि मैं तो 10/10 अट्रैक्टिव हूँ। तो इनका खुद के लुक्स को लेकर भी काफी ज्यादा एक इल्यूजन है, मैं ये कहूंगी, और उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस भी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर दिख रहा है। यस, एक ऐसा इंसान दिख रहा है। दूसरी चीज इन्हें, हम्म ये जो इंसान है ये प्यार के मामले में लकी नहीं रहा है, ये लकी नहीं रही है। ये जो भी इंसान है, इन्होंने जिसको भी चाहा या जो भी इनके लव लाइफ थी, वहां पर चीजें इतनी स्लो रही, इतनी स्लो हो गई थी
इतना ज़्यादा इनकी लव लाइफ में चीज़ें पोस्टपोन होती गई, जैसे शादी का डिले होना या फिर कमिटमेंट का डिले होना या फिर एक पार्टनर का जो मिलना है, एक पार्टनर से जो मिलना होता है वो भी डिले होना कि किसी पार्टनर की एंट्री इनकी लाइफ में हो वो भी डिले हो रहा है, या फिर अगर कोई पसंद आया है तो उसके साथ रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के लिए बार-बार डिले हो रहा है। तो मुझे लगता है इनकी लव लाइफ में ना बहुत लेट और डिले और पोस्टपोन जैसे शब्द बहुत ज़्यादा हैं। इनकी लव लाइफ जो है वो बहुत स्लो रही है, जैसे स्लो मोशन में मूव कर रही है ऐसा लगता है। यस। अच्छा ये है कि इस इंसान के अंदर एक फेक केयर है, यानी ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग अपने आप को दिखाते हैं जहाँ इन्हें दिखाना है, स्पेशली आपके आगे, क्योंकि सबके आगे तो इनका एटीट्यूड अलग है, बट आपके आगे एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा पोलाइट, एक्स्ट्रा हेल्पिंग, एक्स्ट्रा हेल्पफुल, ओके, एक्स्ट्रा हेल्पफुल, एक्स्ट्रा काइंड, एक्स्ट्रा जेनरस, बस एक्स्ट्रा आपके आगे एफर्ट लेकर ये इंसान ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा शो करता है कि ये कितनी इनके अंदर ममता है, कितनी इनके अंदर दया है, कितना इनके अंदर सेवा का भाव है, कितना इनके अंदर स्वीटनेस है, काइंडनेस है, पोलाइटनेस है, ऐसा फोर्सफुली प्रिटेंड करते हैं आपके सामने। तो मैंने पहले ही कहा था जब कार्ड्स आए थे, टू गुड टू बी ट्रू, यानी इतना अच्छा आपके आगे खुद को दिखाया है इस इंसान ने कि इतना अच्छा कोई इंसान होता भी है इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यानी इतने अच्छे बनो कि सामने वाले को शक हो जाए कि इतना अच्छा या इतना परफेक्ट या इतना स्वीट कोई रियल में नहीं होता, पक्का ये इंसान नाटक कर रहा है। आपको भी इस इंसान के लिए ऐसा डाउट आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप अपनी इंट्यूशन को समझते होंगे, इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करते होंगे, तो आपको ये साइन पहले ही मिल गया होगा कि इतना एक्स्ट्रा स्वीट या इतना एक्स्ट्रा हेल्पफुल या इतना एक्स्ट्रा अवेलेबल होने का क्या कारण है। कोई इतना स्वीट या हेल्पफुल हमेशा नहीं होता है, विदाउट एनी रीजन नहीं होता है, कोई कारण है इसके पीछे। ओके, मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि ये जो इंसान है ये फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल है। मैं ये भी नहीं, या तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यानी खुद का पैसा नहीं है तो फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है फाइनेंशियली। अगर फैमिली बैकग्राउंड भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है कि खुद खुद ने सक्सेस हासिल की है, बट मुझे लगता है फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान है। अब ये जो इंसान है ये आपसे जेलस है। हम्म, ये जो इंसान है ये आपसे जेलस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपके साथ एक्स्ट्रा स्वीट है। ये आपको बहुत इंटेलिजेंट, आपके सामने रहकर आपको बहुत इंटेलिजेंट एडवाइजेस देते हैं या देती हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं, मैं देखना चाहूंगी। आई नीड वन मोर कार्ड। ये इंसान एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है या हो सकती है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। और ये इंसान आपके साथ एक्स्ट्रा स्वीट है। ये इंसान जेलस क्यों है आपसे? Why is this person jealous? आप इस इंसान को वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो अटेंशन इन्हें दूसरों से मिलती है। लाइक यू आर नॉट गिविंग देम इनफ अटेंशन एंड इस वजह से ये इंसान थोड़ा सा इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, ऐसा लग रहा है। लाइक यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देम, जैसे इनको आदत है कि लोग इनको इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन आप इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो आई थिंक उस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आप थोड़े से फ्री स्पिरिटेड यहाँ दिख रहे हो इस इंसान को। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत आज़ाद और बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, यानी कि आप इनको इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, ना ही इनको अटेंशन दे रहे हो। जो आपके दिल में आ रहा है आप वो कर रहे हो, जहाँ आपको जाना है आप वहाँ जा रहे हो। नहीं देना अटेंशन, नहीं देनी इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहे हो। तो बहुत फ्री स्पिरिटेड, बहुत केयर फ्री टाइप का आपका नेचर इनको लग रहा है कि आप बहुत केयर फ्री हो, बहुत फ्री स्पिरिटेड हो। तो ये बात इनको ट्रिगर कर रही है कि आपका ये फ्री स्पिरिट होना, आप किसी को अच्छा नहीं दिखाना चाहते, आप किसी के आगे शो नहीं करना चाहते कि मैं कितनी स्वीट हूँ, मैं कितना हेल्पफुल हूँ। आप किसी के आगे दिखाना नहीं चाहते कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या पावर है।
ओके, आप किसी के आगे दिखाना नहीं चाहते कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, अपनी इंटेलिजेंस हर किसी के आगे शो नहीं करना चाहते, और ना ही आप अपने कम्युनिकेशन से किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते, अपनी मीठी-मीठी बातों में किसी को फँसाना भी नहीं चाहते आप। तो मतलब आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर है ही नहीं, आप बहुत केयर फ्री और बहुत फ्री स्पिरिटेड उनको लग रहे हैं। इस इंसान के ऊपर एक सोशल प्रेशर है, इस इंसान को स्टेटस और पोजीशन, पावर वो भी मेंटेन करना है, अपने आप को इंटेलिजेंट भी दिखाना है, फिर एक्स्ट्रा स्वीट हम्बल आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी इम्प्रेस हो इनसे। ओके, ये मुझे लगता है कि बातों का भी जादू चला रहे हैं, पैसे का भी जादू चलाने की कोशिश करते हैं, अगर है वो वेल्थ अगर उतनी है तो। बट आप एक फ्री स्पिरिट हैं जो किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए या कहीं भी फिट इन होने के लिए या कहीं भी एक जगह बनाने के लिए और कहीं भी एक पावर पोजीशन होल्ड करने के लिए ज़्यादा केयर नहीं करते। आप ज़्यादा कंसर्न नहीं है इस बात को लेकर कि लोग क्या सोचेंगे या लोगों की नज़रों में मेरी मेरी क्या पावर होगी, क्या पोजीशन होगी। यू आर नॉट केयरिंग अबाउट दीज थिंग्स। इस वजह से ये इंसान आपसे जेलस है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड हैं, आप एक फ्री स्पिरिट हैं, और ये जो इंसान है एक ट्रैप्ड पर्सन है। ऑल्दो इंटेलिजेंट है, ऑल्दो सक्सेसफुल है, अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छे स्किल्स हैं, पावर भी हो सकती है, लेकिन स्टिल ये सब चीज़ें जो है ये इंसान को ट्रैप्ड रख रही हैं। इतना सब होने के बाद भी ये इंसान फ्री स्पिरिट नहीं है, यानी कि आज़ाद महसूस नहीं करते हैं। एक टॉक्सिक नेगेटिव टाइप का अटैचमेंट इन्हें आपसे हुआ है, वो इस तरह से क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने जहाँ भी जिसको भी इम्प्रेस किया है, वहाँ से इनको अटेंशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ वो स्वीट भी रहे, अच्छे भी रहे, बट आपने अटेंशन नहीं दिया। इवन आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप दूसरी दिशा में ही जा रहे हो। तो वो जो चीज़ है ना, इनको और ज़्यादा एक एक नेगेटिव टाइप का ऑब्सेशन आपसे करवा रही है, यानी कि इनको एक नेगेटिव टाइप का, ये कह सकते हैं कि एक अनहेल्दी टाइप का अटैचमेंट, एक अनहेल्दी टाइप का पॉजेसिवनेस, एक अनहेल्दी पॉजेसिवनेस एंड अटैचमेंट आपसे हो रहा है, क्योंकि आप इनको इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इनफ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से इनका ईगो भी ट्रिगर हो रहा है। ईगो भी ट्रिगर हो रहा है और आप फिर भी कितने फ्री स्पिरिटेड हैं, ये देखकर एक जेलेसी भी हो रही है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो रोमांटिकली भी एक एक वे में अटैच हो गया है आपसे, लेकिन ये कोई ट्रू लव नहीं है, क्योंकि ये अटैचमेंट एक ऑब्सेसिव अटैचमेंट है, जहाँ ये खुद को कुछ साबित करना चाहते हैं। डू नॉट गिव दिस पर्सन एनी अटेंशन। मुझे नहीं लग रहा कि ये इतने गुड लुकिंग भी हैं, खुद को ही लगता है बस खुद को ही लगता है इनको कि ये बहुत गुड लुकिंग है। आई डोंट थिंक कि ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है। लास्ट कार्ड, मैंने कहा था ना कि ये इंसान ट्रैप्ड है, और देख लीजिए क्या कार्ड आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान ट्रैप्ड है, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें सोशली कर रहा है, सोशल प्रेशर में कर रहा है। लोग पसंद करें, लोग एक्सेप्ट करें, लोग अप्रिशिएट करें, लोग पावरफुल समझें, लोग रेप्यूटेड समझें, लोग इंटेलिजेंट समझें, लोग प्यारी प्यारी बातें करने वाला समझें, ऑल इज अ ट्रैप। ये खुद भी एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर कोई स्टक है बहुत ज्यादा, ये यही पर्सन है जो स्टक है। लेकिन जिस तरह से आप ये कार्ड देख रहे हैं कि कोई इतने सारे कप्स को, लाइक 8 कप्स को छोड़कर कोई जा रहा है, पीठ दिखा के जा रहा है, यानी इतना कुछ ऑफर किया गया, 8 कप्स ऑफर किए गए, फिर भी ये इंसान जा ही रहा है, फिर भी इसे नहीं चाहिए ये, फिर भी इसका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये इंसान अपनी ही अलग दिशा में, अलग धुन में, अपनी ही धुन में कहीं जा रहा है। ये बात इनको ट्रिगर कर रही है, इसीलिए इनका एक ऑब्सेसिव नेगेटिव टाइप का ऑब्सेशन और अटैचमेंट आपसे हो रहा है। साइंस मैंने बताए, वैसे तो सब कोई भी जोडिक साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सभी साइंस यहाँ पर आ गए हैं। इस इंसान का अपीयरेंस, मैंने कहा ना, खुद को तो गुड लुकिंग मानते हैं, लेकिन ज्यादा गुड लुकिंग है नहीं, मैं बोलूंगी एवरेज लुकिंग इंसान है ये। जो भी क्राइटेरिया है आपकी नजर में एवरेज का, वैसे हो सकते हैं ये। इनका बर्थ डेट या कुछ कोई ऐसा डेट जो इनके इनसे जुड़ा हुआ है, वो हो सकता है 6/16/26, 4/14/24, 3/13/23, 8/18/28, 10/20/30,
यस, यहाँ पे नंबर 888 बन रहा है, 8 ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands, 888, 888। एंजल नंबर 888 लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। जस्ट अ सेकेंड। एंजल नंबर 888 को लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए व्यूअर्स आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एंजल कुछ आपको गाइड कर रहे हैं विद 888। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्सनली ये एंजल नंबर आपके लिए आ भी रहा है, ओके ग्रेट, तो आपके लिए तो अच्छा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, आपके लिए है ही। अगर एंजल नंबर 888 आपके लिए आया है तो ये आपके लिए तो अच्छा है। तो एंजल नंबर 888 लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। साथ ही साथ कमेंट्स में ये बताइए कि आप इस इंसान को जानते हैं कि कौन हो सकता है ये। इनसे रिलेटेड कोई मंथ अगर यहाँ पे है तो है अगस्त, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, जून। ये कुछ महीने इस इंसान से रिलेटेड हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बर्थ मंथ भी हो सकता है और जो डेट्स बताए वो इनका बर्थ डेट भी हो सकता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि इनके नाम का इनिशियल अल्फाबेट क्या हो सकता है। तो यही इंसान है जो आपसे जेलस है, आपकी आज़ादी से जेलस है। H फॉर हाउस, E फॉर एलिफेंट, Z फॉर जीब्रा, D for doll, K for kite, S for ship, U for umbrella, R for rose, and T for telephone, and P for parrot। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो इस इंसान के नाम का इनिशियल अल्फ़ाबेट हो सकता है, नहीं तो आपके नाम का भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा समटाइम्स हो जाती है। ओके, अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी जेलस इंसान की जेलेसी से, किसी की नज़र लगने से बचना चाहते हैं तो आप टाइगर आई पहन सकते हैं। टाइगर आई एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है। टाइगर आई एक स्टोन है जो एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है और आपको नकारात्मकता से, नेगेटिव एनर्जी से, किसी की बुरी नज़र से, किसी की जेलेसी से प्रोटेक्ट करता है। आपको, आपके प्यार को, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने एक पहना हुआ है, यह है टाइगर आई। ओके, टाइगर आई बीड्स वाला है ये, लुक एट दैट, जस्ट अ सेकेंड। ये है टाइगर आई, टाइगर आई बीड्स। ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। आप चाहें तो टाइगर आई रिंग भी पहन सकते हैं, टाइगर आई का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो टाइगर आई रिंग पहनिए, टाइगर आई चिप्स पहनिए, टाइगर आई एंकलेट पहनिए, या फिर टाइगर आई बीड्स पहनिए। इन सब का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये टाइगर आई बीड्स मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ओके, ये असली स्टोन टाइगर आई ये रहा। ओके, तो टाइगर आई आप ये पहन सकते हैं, ये वाला ब्रेसलेट, या फिर रिंग पहन लीजिए। टाइगर आई की रिंग भी है, टाइगर आई ऐसा वाला भी है। अगर नकारात्मकता से बचने के लिए आप पहनना चाहते हैं, नेगेटिविटी है, तो ये टाइगर आई चिप्स है, इसे आप ऐसे पहन सकते हैं। इसमें चेन है और हुक है, इसका साइज एडजस्ट हो जाता है, तो आप इसे ऐसे पहन सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एलिगेंट और ब्यूटीफुल लुक देता है आपको। और यहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, टाइगर आई एंकलेट भी है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड। ये है टाइगर आई एंकलेट। ओके, तो ये टाइगर आई एंकलेट है, ये टाइगर आई चिप्स है, टाइगर आई रिंग भी है, वो अभी मेरे इसमें शायद नहीं है वो। टाइगर आई रिंग है और टाइगर आई बीड्स है, ये रहा टाइगर आई बीड्स। ओके व्यूअर्स, तो ये आप पहन सकते हैं नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए। ओके, ऑफ कोर्स ये टाइगर आई स्टोन है वो ऑथेंटिक स्टोन है, और इसकी ऑथेंटिसिटी का, यानी कि ये कितना रियल है, इसकी ऑथेंटिसिटी का आपको कार्ड भी मिलेगा। ओके, यानी कि आपको रियल स्टोन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी। और हाँ, ये जो ब्रेसलेट्स हैं या जो भी हैं, आप चाहे रिंग पहने या फिर चाहे एंकलेट पहने, ये सब जो स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होंगे। जैसे रोज क्वार्ट्ज सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ही ये सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किए जाते हैं। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 3 से 4 घंटे के लिए सेलेनाइट प्लेट पर अपना स्टोन, क्रिस्टल जो भी आपका है उसे रख दीजिए। 3 से 4 घंटे में वो चार्ज हो जाएगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा ज़्यादा। ओके, तो ये है टाइगर आई, आपको राइट में पहनना है, ध्यान रखिएगा। ओके, राइट लेग, राइट हैंड। ओके,
ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।